नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स गो ट्रेवल पर। आज हम आपको श्री केदारनाथ धाम यात्रा की पूरी जानकारी बताएंगे। हालांकि मैं भी देवभूमि उत्तराखंड से हूं, तो मुझे भी केदारनाथ धाम यात्रा की काफी जानकारी है, जिसको मैं आप सभी लोगों तक वीडियो के सहारे पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि केदारनाथ धाम यात्रा किस प्रकार करें। सबसे पहले मैं आपको केदारनाथ धाम के बारे में बता दूं। केदारनाथ धाम भारत के उत्तराखंड राज्य में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ये प्रसिद्ध शिव मंदिर रुद्रप्रयाग से 86 किलोमीटर दूर है। उत्तराखंड के 4 धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में से एक केदारनाथ धाम भी है। केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। केदारनाथ उत्तराखंड के सबसे विशाल शिव मंदिरों में से एक है। अब बात करते हैं कि केदारनाथ धाम तक की यात्रा किस प्रकार करें। हम केदारनाथ धाम जाने का स्टार्टिंग पॉइंट दिल्ली को मानकर चलते हैं। यह यात्रा सुबह के 6 बजे से प्रारंभ होती है। आप सभी को नई दिल्ली से ट्रेन की टिकट बुक करके पहले हरिद्वार तक की यात्रा करनी है। हरिद्वार तक ट्रेन का टिकट आपको 200 से 300 रुपये तक पड़ जाएगा। हरिद्वार पहुंचकर 20 रुपये ऑटो वाले को देकर हर की पेड़ी पहुंच जाइए। यहां आप सबसे पहले हर की पेड़ी में डुबकी लगाइए और इसके बाद भोजन ग्रहण कीजिए। खाना खाकर आप रेलवे स्टेशन के बगल पर ही बस स्टेशन पर पहुंच जाए। यहां पर पहुंचकर आप सोनप्रयाग तक की बस को पकड़िए और बस में बैठकर उत्तराखंड की हसीन वादियों के बीचों बीच आप अपनी यात्रा का आनंद ले। बस का टिकट आपको 700 से 800 रुपये तक पड़ जाएगा। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक की दूरी लगभग 235 किलोमीटर है। भूख लगे तो बस वाला 3 धारा में बस को रोककर सभी यात्रियों को भोजन करने के लिए कहता है। आप यहाँ पर पराठे, चावल, रोटी कुछ भी खा सकते हैं। यहाँ खाना आपको 150 से 200 रुपये में भरपेट मिल जाएगा। खाना खाकर फिर बस में बैठ जाएं। यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप पहुंच जाएंगे देवप्रयाग। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी आपस में मिलकर मां गंगा नदी का निर्माण करते हैं। यहीं पर से यह नदी गंगा कहलाती है। आगे चलकर आप पहुंच जाएंगे श्रीनगर गढ़वाल, जिसकी दूरी हरिद्वार से लगभग 138 किलोमीटर है। यहां की सड़कों से गुजरते हुए आप अपने अगले स्टेशन रुद्रप्रयाग पहुंच जाएंगे, जिसकी दूरी श्रीनगर गढ़वाल से 32 किलोमीटर है। यहां से आप सोनप्रयाग के रास्ते पर चलने लगोगे। रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग की दूरी 72 किलोमीटर है। सोनप्रयाग पहुंचने में आपको शाम के 5 बज जाएंगे, इसलिए आज आपको यही ठहरना होगा। बस से उतरकर आप सबसे पहले अपने लिए रूम ढूंढिए। रूम आपको 2000 के आसपास मिल जाएगा और यहीं पर आपको 200 से 300 रुपये में खाना भी मिल जाएगा। रूम में थोड़ा फ्रेश होकर आराम कीजिए और इंतजार कीजिए अगली सुबह का। हेलो, गुड मॉर्निंग। अब आप जल्दी से उठकर तैयार हो जाइए और चाय की चुस्की के साथ निकल जाइए गौरीकुंड के लिए, जो कि सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर दूर है। यहां तक आप लोकल टैक्सी को 50 रुपये किराया देकर पहुंच सकते हैं। गौरीकुंड में गर्म पानी के कुंड में स्नान कीजिए और अब यहां से प्रारंभ होती है केदारनाथ धाम की वास्तविक यात्रा। लगभग 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा। अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो नजदीक फाटा से आप हेलीकॉप्टर की सुविधा से 5 मिनट में केदारनाथ पहुंच सकते हैं, जिसका किराया 4798 रुपये है। और यहां आप घोड़ों की सवारी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको केवल हेलीकॉप्टर और पैदल जाने के लिए ही कहूंगा, क्योंकि ये घोड़े इतने कमजोर हो जाते हैं कि ये कभी कभी रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। आप आराम आराम से केदारनाथ धाम के निकट पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको ठहरने के लिए कैंपिंग टेंट मिल जाएंगे, जिनका रेंट आपको 1000 से 1500 रुपये पर नाइट पड़ेगा और बगल में ही खाने के लिए भी मिल जाएगा। खाना खाकर आप थोड़ा रेस्ट कीजिए और शाम को पहुंच जाएं बाबा केदारनाथ धाम में। यहां आप अपनी मनोकामना मांगकर आरती कीजिए और थोड़ा भगवान शिव के दरबार में घूम लीजिए और बाद में वापस अपने टेंट में आ जाइए। खाना खा के सो जाइए और सुबह उठकर आप केदारनाथ धाम में सुबह पूजा करने के लिए जाइए और मंदिर के पीछे ही भीमशिला पर्वत और आदि गुरु शंकराचार्य जी के दर्शन भी कीजिए। और आप अपने बजट के हिसाब से यहां रुक सकते हैं। इसी प्रकार आप वापस अपने निवास स्थान पर पहुंच सकते हैं। कैसी लगी आपको केदारनाथ धाम की यह यात्रा प्लानिंग? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।